नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो गॉस लॉ को हम सिंपल वे से भी डिराइव कर सकते हैं। उसको डिराइव करने के लिए हम एक स्फेरिकल सरफेस यूज कर सकते हैं, लाइक ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, इसकी वजह से हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है टोटल, ठीक है। इस क्लोज सरफेस से कितना पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इस सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, डेल्टा एस, ठीक है। वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, और सिंस जो एरिया लिया है हमने, ये एरिया इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये टेंजेंट लाइन के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो वापस से हम फ्लक्स की वैल्यू अगर लिखने जाएंगे, फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर इसका रेडियस आर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा आएगा, ओपन करेंगे तो थीटा क्या है दोनों के बीच का, 0 डिग्री, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 इस केस में, ठीक है। यहाँ से सर्कुलेशन ऑफ, अब यहाँ पे के क्यू बाई आर, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, रेडियस भी हर पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम कांस्टेंट ले सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ डी एस। अब ये डी एस मतलब इस एरिया का कंप्लीट इंटीग्रल है, कंप्लीट इंटीग्रल दैट मीन्स ये कंप्लीट एरिया आएगा, और स्फीयर के केस में कंप्लीट एरिया की वैल्यू क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के क्यू इंटू 4 पाई, वैल्यू ऑफ के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल आउट, हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा वे था गॉस लॉ को प्रूफ करने का, ठीक है। हम किसी भी वे को यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर प्रूफ पूछे गॉस लॉ का, तो हम या तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट भी साथ में डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। उससे पहले हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके बिहाफ पे। ऐसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि ये एक सर्कुलर आर्क था, रिंग था, और इसका सेंटर कहीं ओ पॉइंट पे था। हमने एक और सर्कुलर रिंग लिया, वो इस तरह से है कि दोनों रिंग का सेंटर एक दूसरे के सरकमफेरेंस पे, ठीक है। इसका सेंटर दूसरे इस रिंग के सरकमफेरेंस पे, और इस रिंग का सेंटर इस रिंग के सरकमफेरेंस पे, दैट इज ओ डैश, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस टोटल रिंग पे जो कंप्लीट चार्ज था इसको हमने बोल दिया Q, ठीक है। हमने बोला ये रिंग A है और ये रिंग B है, ये Q चार्जेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो दूसरा रिंग है, ये दूसरा क्लोज सरफेस है, रिंग नहीं लिया, इसके अंदर स्फीयर सपोज कर लो, ये स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये एक रिंग है और ये क्या है, एक स्फीयर है। हमें फाइंड आउट करना है इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये एक स्फीयर है, इसके थ्रू हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये कंप्लीटली चार्ज कितना इंक्लोज्ड है इसके अंदर, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब चार्ज कितना इंक्लोज्ड है, अब इस कंप्लीट रिंग पे मुझे पता है क्यू चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं एक छोटा सा, ठीक है। अब दोनों का सेंटर जब एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है तो दोनों का रेडियस हम सेम बोल सकते हैं, यस और नो। अगर मैंने बोला कि ये दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसका रेडियस ये और इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम। दैट मीन्स रेडियस सपोज करो आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा 60। सिमिलरली ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60। दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। अब इस रिंग का ये जो कंप्लीट सेंटर पे एंगल था वो कितना था 360। 360 डिग्री एंगल पे ये कंप्लीट चार्ज की वैल्यू क्या थी Q। तो 120 डिग्री एंगल पे इस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने बोला जब 360 डिग्री एंगल था ये कंप्लीट, तो इस पूरे रिंग पे क्या चार्ज था Q चार्ज था। हमें बस इस चार्ज के बारे में बात करनी है क्योंकि यही चार्ज जो है इस स्फीयर के अंदर इंक्लोज्ड है, बाकी चार्ज तो क्या है इसके बाहर है। तो हमें 1 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा Q ओवर 360। हमें एंगल कितना लेना है 120 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा ये Q ओवर 360 इंटू 120। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज जो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी Q/3। दिस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड,
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। तो फ्लक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू स्फीयर दैट इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू हम क्या प्लेस कर देंगे, क्यू ओवर 3, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कभी किसी क्लोज सरफेस के अंदर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, हम सिंपली सबसे पहला चीज़ क्या फाइंड आउट करना होगा हमें, कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम पहले क्यू इनक्लोज की वैल्यू मिल गई, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कंसीडर हमने एक क्यूब लिया, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है, इस तरह के क्वेश्चन। ये एक क्यूब है, ठीक है, इसके कभी हमें दे देगा कि इसके सेंटर पे हमने प्लेस कर दिया है एक चार्ज को, कभी हमें दे देगा इसके कॉर्नर पे प्लेस कर दिया है, कभी इसके एज पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, लाइक हमारे पास ऐसा कुछ दे रखा है कि हमने इसके एज पे एक चार्ज को प्लेस कर दिया, क्यू चार्ज को। हमें फाइंड आउट करना है इस क्यूब के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता है कि क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और क्लोज सरफेस अगर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक क्लोज सरफेस अज्यूम करना पड़ता है। उस जो हमने अज्यूम किया सरफेस क्लोज, उसी को हम उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस नहीं है क्योंकि ये एज पे है, हम एक रूम के एज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एज पे है तो उस एज के तो कुछ पार्ट ही इस रूम के अंदर है उस चार्ज का, बाकी पार्ट क्या है उसका, रूम से बाहर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो चार्ज हमारे पास है उसको हमें एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना होता है। उसके लिए हमें एक क्लोज सरफेस का फॉर्मेशन करना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो क्लोज सरफेस हम इस तरह से फॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करना ईजी हो। अभी हमारे पास एज पे, उसको अगर कंप्लीटली क्लोज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही रूम, जैसे सपोज करो ये क्यूब जो है ये रूम है इस एज पे, तो ऐसा ही रूम हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूम इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, एक रूम इसके पीछे, और एक रूम जो पीछे वाला रूम है उसके ऊपर। मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे 4 रूम अगर बना देंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 रूम है कंप्लीटली क्लोज हो गया तो 4 रूम्स के थ्रू टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें कितने रूम के थ्रू फाइंड आउट करना है, 1 रूम के थ्रू, तो 1 रूम के थ्रू क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा क्यूब के अंदर वो क्या हो जाएगा, क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही कभी हमें दे देगा कॉर्नर पे, कॉर्नर पे जब हम चार्ज को रखेंगे किसी रूम के कॉर्नर पे तो हमें कितने रूम प्लेस करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली एक इसके पीछे, ठीक है, और 2 इसके पैरेलल, और ऐसा ही 4 रूम इसके ऊपर, तब जाके वो चार्ज क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज होगा। तो 8 रूम्स हमें कंप्लीटली बनाने पड़े हैं उस चार्ज को क्लोज करने के लिए। तो एक रूम के थ्रू वापस से कितना हो जाएगा, क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रैंडमली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ को हम जनरली 2 टाइम यूज करते हैं। पहला तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इसको हम फर्स्ट यूज करते हैं दैट इज कंडक्टर के केस में, बेसिकली कैविटी में। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या सीन होता है कि मान लो किसी कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर है, पहला एप्लीकेशन हमारा कंडक्टर है जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे, उस कंडक्टर के कैविटी के अंदर। ठीक है, कैसे हम यूज करते हैं, जैसे लाइक सपोज करो ये कंडक्टर है, इसको हमने क्यू चार्ज प्लेस किया, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हमने इसको प्लेस किया। अब कंडक्टर में क्या होगा, चार्ज फ्लो हो सकते हैं, चार्ज फ्लो होंगे तो क्या करते हैं, ये सारे के सारे चार्ज कहाँ आ जाते हैं, इसके सरफेस पे, ऑब्वियसली क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो मैक्सिमम अपने आप को सेपरेशन प्रोवाइड करना चाहेगा, और ये सारे के सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, सेंटर सरफेस पे आ जाएंगे इसके। जब सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सरफेस पे, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हम ऐसे भी देख सकते हैं कंडक्टर के इनर पार्ट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, जैसे इस पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, पहले एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, 0, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा केस अगर सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ये हमारा कंडक्टर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया प्लस क्यू चार्ज, वापस से क्या होगा, ये सारे के सारे चार्ज अपने आप को
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सरफेस पे, कोई भी चार्ज इसके इनर पार्ट पे अपीयर नहीं होगा। क्यों अपीयर नहीं होगा? क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, रेपटेशन कम है, ठीक है, हम सिंपली ऐसे देख सकते हैं। अब अगर मुझे सपोज करो कि ये फाइंड आउट कर, अब मैंने क्या किया, इसकी जगह पे यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया इस कैविटी में, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सरफेस है इस पे चार्ज अपीयर होगा, कुछ ना कुछ चार्ज अपीयर होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पे कितना चार्ज अपीयर होगा। तुम कितना बता सकते हो, कितना चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? जितना चार्ज यहाँ पे प्लेस उतना ही चार्ज यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा। इसको हम गॉस लॉ के थ्रू देख सकते हैं। लाइक सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फील्ड की वैल्यू कितनी थी कंडक्टर के अंदर, 0। इसके अंदर अगर गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब कितना चार्ज इनक्लोज है इसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, सिंस यहाँ पे फ्लक्स क्या है कंडक्टर के अंदर, 0 है। अब यहाँ पे इनक्लोज चार्ज की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे टोटल कितना होना चाहिए था, माइनस क्यू होना चाहिए था, तब ये दोनों मिलकर टोटल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी कैविटी के अंदर अगर हम पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को प्लेस करते हैं तो सेम चार्ज नेगेटिव मैग्नीट्यूड का इसके अंदर कैविटी के सरफेस पे अपीयर हो जाता है। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन है, इसको हम गॉस लॉ को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज में, ठीक है। अभी सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडीज। अब इसका हम एप्लीकेशन पहले देख चुके हैं, जो हमारा पास इससे पहले जो मेथड हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करने का, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें पता था, हम एक स्मॉल सेक्शन लेते थे, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, फिर कंप्लीट बॉडी के लिए हम उसको इंटीग्रेट करते थे। लेकिन वो मेथड जो है वो हर जगह एप्लीकेबल अप्लाई करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है। जैसे लाइक सपोज करो एक सॉलिड स्फीयर है, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है मुझे किसी एक पॉइंट पर, या फिर इस स्फीयर के अंदर फाइंड आउट करना है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अब इस केस में हम स्मॉल सेक्शन लेंगे और फिर उसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी टिपिकल होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गॉस लॉ यूज़ करते हैं। गॉस लॉ के लिए लाइक सपोज करो कि ये कंडक्टर था, इस पर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है, कितना है, क्यू चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हमें कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं पहले। एक पॉइंट तो यहाँ पे स्फीयर के बाहर है, एक पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे और एक पॉइंट स्फीयर के अंदर है, ठीक है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। हम ए पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहाँ से हमें गॉसियन सरफेस फॉर्म करते हैं। गॉसियन सरफेस फॉर्म करते हैं, दैट मीन्स यहाँ से हमें गॉसियन सरफेस फॉर्म करना पड़ेगा। सिंस ये स्फेरिकल है तो हम स्फेरिकल ही लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज करो इस स्फीयर का रेडियस कितना था, r था, और हमें कितने डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, ये को यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से मुझे कैपिटल R डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इनक्लोज्ड, बेसिकली Q क्या है, Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज्ड की वैल्यू टोटल कितनी है, इस सरफेस के अंदर ये कंप्लीट चार्ज इनक्लोज हो जा रहा है, Q चार्ज, तो यहाँ पे हम Q इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या लिख लेंगे, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E डॉट ds, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमने स्फेरिकल सरफेस ही क्यों लिया है इस केस में, इसका भी हमारे पास मोटिव है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर ले सकें। क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस ये डिस्टेंस हर पॉइंट से क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या रहेगा, इस स्फीयर के गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एरिया का इंटीग्रेशन, और टोटल एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर किसका, बड़े वाले स्फीयर का, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया किसका लिया है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया लिया है। तो यहाँ से a इंटू 4 पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
सिमिलरली अब बी पॉइंट पे मूव करते हैं। बी पॉइंट कहाँ था, इस स्फीयर के अंदर कहीं था, यहाँ पे बी पॉइंट था। सपोज करो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, दैट मींस यहाँ से गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से गॉसियन सरफेस लेंगे, हमने गॉसियन सरफेस से सपोज कर लिया। अब हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है। उसके लिए हम क्या देख सकते हैं, अब देखो जब ये कंप्लीट वॉल्यूम था तो उस पर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, और ये सारे के सारे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम जब 4πr² था तो इस केस में चार्ज कितना इनक्लोज था इस पे, क्यू चार्ज, ठीक है। जब वॉल्यूम 1 यूनिट रहेगा तो चार्ज कितना इनक्लोज रहेगा, Q/4πr²। अब हम किस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, इस वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका वॉल्यूम क्या, सॉरी वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ठीक है। इस वॉल्यूम के अंदर इस जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसके थ्रू वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3πx³, ये वॉल्यूम होगी। इसके थ्रू चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/4/3πr³ इंटू 4/3πx³, 4/3π कैंसिल आउट। तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, Q/r³ इंटू x³। ये चार्ज किसके अंदर हो गया, इस सरफेस के अंदर हो गया, दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू हो गई, Q इनक्लोज्ड की। और Q इनक्लोज्ड, अब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू लिखनी है। फ्लक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सर्कुलेशन ऑफ E इंटू डी एस, ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमारे पास वापस से इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वापस से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये सर्कुलेशन ऑफ कंप्लीट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा इसका 4πx², तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 4πx², दैट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज। Q इनक्लोज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, दैट इज Qx³ और साथ में डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से x² से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन ये 4π डिवाइड में आएगा 4πr³ एप्सिलॉन नॉट, और साथ में यहाँ ऊपर क्या आएगा x, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये इसके रेडियस से इंडिपेंडेंट था, ये डिस्टेंस, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, कितने डिस्टेंस पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रेडियस पे डिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या था, स्मॉल r ही तो था, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिमिलरली इसके और भी एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अगर यहाँ पे ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसकी जगह पे क्या आ सकता है, ये कंडक्टिंग स्फीयर आ सकता है, या फिर इसकी जगह पे क्या आ सकता है, ये होलो स्फीयर आ सकता है। इसके और एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज लाइन, चार्ज वायर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास और एप्लीकेशन हो सकता है इनफाइनाइटली चार्ज सीट, किसी सीट की वजह से, ठीक है। तो इन सारे एप्लीकेशंस को हम किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, गॉस लॉ के थ्रू, जो कि हमें फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी होगा। बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।